अपने पास इसको बुलाइए तो। हमारे साथ एक ये सामने मोटर गाड़ी है और साथ में आयांश है और इनके प्रशिक्षक मेंटर गुरु आप जो समझें गौरव कुमार गौरव हैं। विज्ञान केंद्र के इनोवेशन हब में हम तीनों एक साथ हैं। आयांश आप पहले गाड़ी चलाइए, उसके बाद फिर बात करते हैं हम लोग। ये मॉडल देख रहे हैं आप, आयांश अपने फ़ोन से कंट्रोल कर रहे हैं और ये आगे पीछे हो रही है, लेफ्ट राइट आप जिधर चाहें ये मूव कर रहा है। ये जो मॉडल इन्होंने तैयार किया है, मात्र 11 वर्ष के हैं और पटना के रहने वाले हैं। एक मुझे एक ये याद आती है कि बचपन में मेरे एक फ्रेंड सर्कल में एक फ्रेंड का वो रिमोट कंट्रोल रिमोट से वो एक कार जो चलती थी आगे पीछे, हालांकि उसका वायर लगा हुआ था, लगता था अरे यार ये कैसे हो रहा है। लेकिन आज बिहार में ऐसे मतलब कई बच्चे हैं ये इसके अलावे भी कई तरह के मॉडल तैयार कर रहे हैं। और अयांश जी आप ये कितने दिन में तैयार किए? मैंने एक दिन में तैयार किया है। और कब से विज्ञान केंद्र आ रहे हैं इनोवेशन हब में? मैं 1 साल होने वाला है मेरे को यहाँ पर आते आते। तो यहाँ पर क्या क्या सीखा आपने 1 साल में? मैंने इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बारे में सीखा, रोबोटिक्स सीखी, साइंस सीखा, बायोलॉजी सीखा। मैंने बहुत कुछ सीखा है इधर। और बनना क्या चाहते हैं आप? मैं एक आर्मी ऑफिसर बनना चाहता हूँ। तो आप एक आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हैं, आ रहे हैं इनोवेशन हब में, हम्म। तो मम्मी कहती नहीं है कि फिर यहाँ पर ये तो विज्ञान के क्षेत्र में आप वो आगे बढ़ रहे हैं, आपको बनना है आर्मी ऑफिसर? नहीं, मेरी मम्मी टीचर है तो वो प्रमोट करती है कि जो सीख सकता है वो सीखे। वो कहती हैं कि सब कुछ सीखें। हाँ। आपके पास आएंगे सर, ऐसे प्रतिभा जब सामने आते हैं और आपके नेतृत्व में ऐसे बच्चे काम कर रहे हैं, कैसे ये खुद को देख पाते हैं, क्योंकि आप एक गुरु होने के नाते? अभी देखिए जैसे जिस तरह से एज अभी आ रहा है, नया एज आ रहा है, तो अब हम लोग ये सोचकर बच्चों को नहीं छोड़ सकते कि वो बीटेक जाएगा तब टेक्नोलॉजी सीखेगा। अब देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का ऐसी ऐसी चीज़ें हैं हमारे आसपास, से इनोवेशन हब है, यहाँ 6 क्लास से ही बच्चे आके इन सब चीज़ों को सीख सकते हैं। और जो नया टेक्नोलॉजी का न्यू एज आ रहा है तो हर बच्चों को चाहिए कि उसके सिलेबस में हो या ना हो, जो आसपास की चीज़ें टेक्नोलॉजी है उसका कम से कम बेसिक नॉलेज तो हर बच्चों को होना चाहिए। तो ये सब बच्चे यहाँ आ रहे हैं, कर रहे हैं, सीख रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं और बच्चे आकर काम करते हैं। सर मुझे भी काफ़ी विज्ञान में रुचि रही है, लेकिन हम लोगों के टाइम में बहुत तो एज नहीं हुई है मेरी, लेकिन जिस तरह से आप यहाँ पर सुविधा दे रहे हैं, काफ़ी वो कीमत भी यहाँ की जो फी वगैरह रहता है बहुत कम रहता है। इसके बारे में जरा बताएं ताकि और लोग भी फायदे ले सकें जिन्हें जानकारी नहीं है यहाँ के बारे में, इनोवेशन हब के बारे में। मेंबरशिप 800 का मेंबरशिप होता है 1 ईयर के लिए। और ये एक वर्कशॉप है, कार्यशाला है सभी बच्चों के लिए जो यहाँ पर आते हैं। कोई टाइम का फ्लेक्सिबल ऐसा नहीं रहता है कि उसको डेली आना है या कोई अटेंडेंस होना है। बच्चे को जितना टाइम मिलता है, उसके पास जो भी समय है वो यहाँ आके हम लोगों के साथ व्यतीत कर सकते हैं। यहाँ मेंटरशिप उसको मिलेगा, मटेरियल मिलेगा, चीज़ों को सीख सकता है, समझ सकता है, बना सकता है। और वो सब चीज़ें जो उसके मन में 3D जैसे जो आइडिया आ रहा है कि हमें नया कुछ करना है, तो हम लोग वहाँ प्रमोट करते हैं, हाँ आप यहाँ पर आ सकते, कर सकते हैं, यहाँ पे गाइडेंस मिलेगा। यहाँ के तो कई बच्चे ऐसे भी हैं कि देश विदेश में जाकर और वो अवार्ड लेकर भी आए हैं। हाँ, यहाँ हम लोग कंपटीशन में जो है बच्चों को प्रमोट किया जाता है, जैसे WRO हो गया, WRC हो गया, बच्चे विज्ञान केंद्र से जाते हैं और वहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। हम लोग गए थे 2023 में, सिल्वर मेडल आया था WRC में। WRO का हमारे पास 18-19 का सेकेंड थर्ड का वो मेडल पड़ा हुआ है। तो यहाँ बच्चों को वैसा भी एक सुविधा, ये एक तरह का एक हब है जहाँ से बच्चे हर जगह से जुड़ सकते हैं। एक नेटवर्क का एक जाल जैसा है जहाँ से टेक्नोलॉजी के बारे में कहीं कुछ होता है तो पता चल सकता है, कहीं पार्टिसिपेट कर सकता है, उसको बताया जा सकता है। आयांश साहब बताइए ये इसमें क्या क्या लगाया आपने? मैंने इसमें वाईफाई मॉड्यूल लगाया, मोटर ड्राइवर लगाया और बैटरी लगाई है। और ये आपके फ़ोन से कनेक्ट कैसे काम करता है? वाईफाई मॉड्यूल की वजह से ये कनेक्ट होता है। वाईफाई मॉड्यूल दोनों के बीच में जो नेटवर्क है वो बनाता है और मोटर ड्राइवर जैसे वाईफाई मॉड्यूल उसको मोटर ड्राइवर को इंस्ट्रक्शन देता है कि कार को ये इंस्ट्रक्शन दे, मोटर्स को ये इंस्ट्रक्शन दे कि राइट लेफ्ट होना है। और इसका क्या क्या उपयोग करेंगे आप? इसका हम बहुत सारी चीज़ों में उपयोग कर सकते हैं, जैसे हम कहीं दूर जाते हैं तो कहीं स्पाई कैमरा भेजना है, सर्विलियंस रोबोट के जैसे यूज़ कर सकते हैं हम इसको। और कहीं कुछ ले जाना है, लाना है, इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं हम इसको। तो इसके कई काम हैं, आप जितना चाहें उतना इसका उपयोग कर सकते हैं। हाँ। अभी मैं आपके साथ जब थोड़ी देर पहले था तो फ़ोन में देख रहा था कि आपको किसी फ्रेंड का मैसेज आया है कि आप फुटबॉल लेकर नीचे आ जा। तो लगता नहीं है कि हम यहाँ पे सर के अंडर यहाँ पर सीख रहे हैं सब कुछ और दोस्त वहाँ पर सब
फील्ड में जाकर खेल रहे हैं? नहीं, यहाँ पर भी मेरे को बहुत मजा आता है क्योंकि मैं भी तो एक टाइप से खेल ही रहा हूँ अपने रोबोट, पर मैं अपनी चीज बनाकर खेल रहा हूँ, ना कि जैसे किसी और की मैन्युफैक्चर्ड फुटबॉल। मैं बाय मी मैन्युफैक्चर्ड फुटबॉल मैंने बनाकर खेली है एक टाइप से। तो फिर वहाँ पर आप कब जाएंगे खेलने के लिए? वहाँ पर जब मेरी यहाँ से छुट्टी होती है तब मैं चाहता हूँ वहाँ पे। कितना टाइम यहाँ पर देते हैं आप? मैं सुबह 10 बजे आ जाता हूँ, यहाँ पर 4:30-5 बजे से चले जाता हूँ। तो लंच वगैरह फिर लेकर आते होंगे? हाँ सब कुछ? हाँ। और इसके अलावा और क्या क्या मॉडल बनाने की तैयारी क्या है, क्या सोच रहे हैं आप? अभी हम एक ह्यूमनॉइड रोबोट बनाने का सोच रहा हूँ, थोड़े टाइम में वो भी बनाएंगे सर के साथ मिलकर। मैं और इसके अलावा कुछ नहीं, अभी सर जब जब इंस्ट्रक्शन देते जाएंगे, जैसे जैसे समझाते जाएंगे वैसे वैसे मैं बनाते जाऊंगा। देखिए, एक डायलॉग है कि अगर आपके मार्क्स साहब अगर बेहतर हो तो आपको पढ़ने में मजा खूब आता है। और गौरव सर हैं हमारे साथ, हम भी इन्हें सर ही कहते हैं क्योंकि यहाँ पर मैं भी जब आता हूँ तो कई चीज़ें इनसे सीखने को मिलता है, कई चीज़ें मैं भी सीखता हूँ। और ऐसे बच्चे जो महज 11 साल के हैं, कक्षा 6 में, आप छठी क्लास में है ना? हाँ। कक्षा 6 में है और अभी से ही ये रोबोट बनाने की तैयारी में है। तो अगर ऐसे बच्चे यहाँ पर आएंगे और इनोवेशन हब में आएंगे तो उनका ब्रेन भी इनोवेटिव होगा। आपको इन अयान्स के बारे में आप क्या कहेंगे और गौरव सर को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।